फिर भी लौट करके नहीं गए। घूमते घूमते जिस समय श्री वृंदावन में आए, वहां पर तत्वोद्धवम भागवतम ददर्श, परम भागवत श्री उद्धव उनका श्री विदुर जी ने दर्शन किया। परम आनंदित हो रहे हैं, उद्धव उद्धव कहकर के गले से मिल गए। श्री उद्धव से पूछ रहे हैं, बोले भैया संसार की हाय हाय का सुनते सुनते कान पक गए, कुछ हरि लीला का गायन का। उस समय श्री उद्धव जी प्रेम में विभोर हो गए। उन्होंने कृष्ण कथा कहना प्रारंभ किया। झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और कह रहे हैं कि कृष्ण की सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने पर यादवों की जो दुर्दशा है उसका मैं तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं। इस सारे संसार में यादव सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने कृष्ण को नहीं पहचाना। श्री कृष्ण आदाया करधात यस्तु स्वमिमं लोकलोचनम, अपने शरीर को त्याग न करते हुए शरीर के सहित आप अंतर्धान हो गए, उनके शरीर की प्राप्ति नहीं हुई। महापुरुषों के जो भगवत स्वरूप हैं उनके शरीरों की प्राप्ति नहीं पाए। श्रीमद महाप्रभु कोई कहता है टूटा गोपीनाथ में समाहित हो गए, कोई कह रहे हैं संकीर्तन में समाहित हो गए, कोई कह रहा है समुद्र में समाहित हो गए, विद्यानंद प्रभु संकीर्तन में समाहित हो गए। तीन भक्तों ने अलग अलग श्री महाप्रभु को अंतर्धान होते हुए देखा और सभी बात सत्य, असत्य कोई भी बात नहीं, क्योंकि वहां देह देही का विभाग नहीं, चिन्मय होकर के विराजमान। श्री अद्वैताचार्य संकीर्तन में समाहित हो गए। तो जो भगवत स्वरूप हैं वे भगवत स्वरूप उनके देह अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, ये सही बात है। तो आदाय अंतर्धात यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम, भगवान का जो बिंब, भगवान का जो श्रीअंग है वह लोकलोचनम, सारे संसार के लिए परम प्यारा, आंखों के समान प्यारा होकर के विराजमान है। और उसको आदाय अंतर्धान, शरीर का त्याग करके भगवान अंतर्धान नहीं हुए, शरीर को साथ में लेकर के भगवान अंतर्धान हुए। अपने शरीर को तो भगवत देह में देह देही विभाग नहीं है। जो स्वरूप ऐसा कि द्वारका में कभी मणिखंभ में श्री कृष्ण अपने स्वरूप का दर्शन करें, दांतों तले उंगली दबाएं कि ये रूप है कि ठगोरी। इस रूप का दर्शन करके यदि मैं मोहित हो रहा हूं तो यदि गोपियां मोहित होती हों, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। और अपने रूप का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में तीन अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाएं जो कृष्ण रूप में भी पूरी नहीं हुई। श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है? नंबर एक, राधिका की प्रणय महिमा। दूसरा, मेरा सौंदर्य कैसा है? मिश्री बनकर के मिश्री के स्वाद को नहीं लिया जा सकता। मिश्री से अलग होकर के जब मैं विषय पदार्थ बनूंगा तो विषय पदार्थ होकर के विषय का आस्वादन नहीं लिया जा सकता है। मिश्री मिश्री का आस्वादन नहीं ले सकती है। मिश्री के लिए स्वाद लेने वाला कोई भोक्ता चाहिए। ऐसे यदि मैं राधिका बनकर के विराजमान हूं तो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर सकता हूं। तो मेरा अपना सौंदर्य कैसा है? और तीसरी बात कि सौक्षम चास्या मदन भवतक की दृशा, श्री राधिका को जैसे सौंदर्य की प्राप्ति हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है, उस सुख को मैं कैसे प्राप्त करूं, ये अभिलाषा धारण करते हुए श्री श्याम सुंदर भी राधिका भाव और कांति इनको प्राप्त करना चाहते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव में निरूपण किया कि श्री श्याम सुंदर के हृदय में ये तीन अभिलाषाएं उपस्थित हो जाती हैं। अपरिकलित पूर्व कश चमत्कार कारी स्फुरत मम गनीयान
एष माधुर्य पूरा अयमहमप्यहं तत्प्रेक्ष्यं लुब्ध चेता सर्वस्मुपभोक्तुं कामे राधिकेव। ये ऐसा कौन सा रूप है जिसका दर्शन करके मैं भी लुब्ध चेता होकर के, लोभी होकर के, कामे राधिकेव, इस रूप का आस्वादन प्राप्त करना चाहता हूं। यदि श्री प्रिया जी कृपा करके अपनी भाव और कांति मुझे प्रदान कर दें तो मैं इस रूप का आस्वादन प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण भी राधा भाव कांति धारण करके अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करते हैं। निताय गौर हरि बोल। विस्मादनम स्वसित सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। श्याम सुंदर को भी विस्मित कर देने वाला है सौभगर्धे। सौभाग्य की, सौंदर्य की वृद्धि कहीं प्राप्त है तो इस रूप में ही प्राप्त है। ऐसा ये रूप है। और परम पदम भूषण भूषणांगम, जहां आभूषणों को भी सुशोभित करने वाला यह रूप है। जगत में आभूषण पहनने से शरीर की शोभा होती है, परंतु यहाँ पर शरीर इतना सुंदर है श्री श्याम सुंदर का कि मैया ने हाथ में जो पहुंची धारण कराई, श्रीहस्ती की शोभा के कारण पहुंची खिल उठी। पहुंची के कारण श्रीहस्ती नहीं खिल रहा है, बल्कि श्रीहस्ती के कारण पहुंची खिल उठी, पहुंची की शोभा होती। श्याम सुंदर के श्रीअंग में कुछ भी धारण करा दो, सीपी, मयूर पंख, गुंजा के फूल, गुंजा की गुठलियां, कुछ भी धारण कर दो, क्या मूल्य है उनका? कोई रत्न धारण कराओ, ये मूल्य नहीं है। कांच गुंजामणि, कांच गुंजामणि, इनके द्वारा भूषितम अपने सारे सखागण श्री कृष्ण वर्णन आएगा। श्री कृष्ण रत्न के आभूषण धारण करके आए हैं, परंतु रत्न के आभूषण धारण करने पर भी जब सखागण वृंदावन के पत्ते, वृंदावन के कांच की गोली, वृंदावन के गुंजा फल, इनके द्वारा कृष्ण को जब सजाते हैं तब कृष्ण को लगता है आज हमारा श्रृंगार अब पूरा हुआ। रत्नों से पूरा नहीं हुआ, वृंदावन के गुंजा फल, गुंजा माला, वृंदावन के मयूर पंख, वृंदावन के कांच की गोली, वृंदावन की घुंडी, उनके फल, इनसे सज करके उनको परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। श्री किशोरी जी यही कहती हैं कि आदि सखी श्याम सुंदर के माधुर्य का क्या वर्णन किया जाए। मेरा मन एक घोड़ा है जिसके ऊपर लज्जा, विवेक, धैर्य, धर्म रूपी माल लदा हुआ है, रत्न लदे हुए हैं। परंतु श्याम सुंदर ये है महाचोर चक्रवर्ती। जैसे वन में बंजारा जा रहा है और चोर लुटेरा बनकर लुटेरा वहां आ जाते हैं, लुटेरों का जो सरदार है वो चोरी करने नहीं जाता है, वो अपने चेले चाटियों को भेजता है। ऐसे ही कृष्ण के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 महाचोर हैं। चोर चक्रवर्ती तो वे हैं, परंतु वे अपनी चेला चाटियों को भेज रहे हैं। ये चेला चाटी जिस समय मुझे मोहित करके मेरे मन रूपी घोड़े के ऊपर लगे हुए उस धैर्य, विवेक, लज्जा रूपी महाधन को लूट लेते हैं, लूट रहे हैं, और स्वयं श्याम सुंदर के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध मेरे ऊपर हावी होकर के घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। अब घोड़े को यदि एक सवार बैठे तो घोड़ा चलेगा ठीक रास्ते पर, और यदि 5 सवार हो जाएं तो एक लगाम को तानता है इसो, दूसरा तानता है उसो, बेचारे घोड़े के तो प्राण निकले चले जा रहे हैं। ऐसे ही श्याम सुंदर के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध यह मेरे मन रूपी घोड़े के तो मानो प्राण लेकर के ही मानेंगे। घोड़े की तो दुर्दशा हो रही है। श्रीमद् महाप्रभु श्री जो अंत लीला है, उस अंत लीला में, गंभीरा की लीला में श्री स्वरूप दामोदर के साथ में श्री राधा भाव में यही भाव प्रस्तुत करते हुए विराजमान हुए हैं कि अली सखी मेरा ये मन
अश्व होकर के बढ़ा जा रहा है, कहाँ जाए कहाँ जाए। सो ऐसा विस्मापनम स्वच्छित सौगर्भे, वहां पर सुंदर सौ रूप होकर के विराजमान। और ऐश्वर्य कैसा, बोले बड़े बड़े लोकपाल जिनके श्री चरणारविंद में वंदना कर रहे हैं। तो सौंदर्याम सिंधु भंग ललना चित्राद्य संप्लावक कर्णानंद समर्थे रम्य वचन कोटि शीतांग सौरभ्याम संप्लवावृत जगत पीयूष रम्याधर श्री गोपेन्द्र सुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाण्यलिवे। श्री गोविंद लीलामृत में श्री किशोर जी कह रही हैं कि श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अभी सखी गोविंद सुतः कर्षति बलात् पंचेन्द्रियाण्यलिवे, मेरे 5 इंद्रियों के सहित मेरे मन को खींचते हुए विराजमान हो रहे हैं। और गुण कैसे, बोले अहोपकीय पुस्तक कालकूटम जहां से आप आए प्रसाद दी, परम कृपालु होकर के जो विराजमान है। बताओ इनको छोड़ करके और किसके हम शरणागति ग्रहण कर। ऐसे वे श्री कृष्ण आप गूढ़ार्ची होकर के माने पूर्ण कैशोर अभिव्याप्त जो 11 वर्ष 2 माह 17 दिन आप ब्रज में रहे, वहां पर आप छिपकर के रहे, माने असुरों का वध करने के लिए स्वयं नहीं गए। फिर प्रकटार्ची होकर के जब विराजमान हुए तो स्वयं ने उस समय असुरों का जा करके भी वध किया और सारी पृथ्वी के असुरों को दूर किया। ब्रज में